क्या आपको पता है कि भारत का संविधान आपको भेदभाव से बचाने के लिए क्या सुरक्षा देता है? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के बिलो इन हिंदी में। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में, जो बात करता है नागरिकों के साथ में किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करने की। इससे पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 14 समझा था, जिसमें हमने व्यक्ति को कानून के सामने समानता और समान संरक्षण प्रदान करने के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 15 को समझेंगे, जो हर नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, वो भी बिना भेदभाव के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, जो कि मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 से 18 तक का हिस्सा है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, यानी रोकता है कि यह सार्वजनिक स्थलों पर समान पहुंच सुनिश्चित करता है और राज्य को हाशिए पर पड़े समूहों के लिए विशेष प्रावधान यानी सकारात्मक कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल का जो मेन मूल उद्देश्य यही है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, उनको बराबर रखा जाए। हर स्थान पर उनको जाने की आज़ादी हो, किसी भी जगह पर बैठने की आज़ादी हो, जैसे परिवहन का इस्तेमाल करने की, मंदिर में जाने की, घाटों पे जाने की, कुओं से पानी भरने की और समान आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की। ठीक है, समान पद, अगर योग्यता के अनुसार समान पद पाने की। ठीक है, तो ये भेदभाव से रहित बनाना, इस देश को भेदभाव से रहित बनाना इस आर्टिकल का उद्देश्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे जो नाली वगैरह साफ करते हैं, स्वीपर होते हैं, लोग उनको बहुत गंदी नजर से देखते हैं, जबकि वो सफाई कर रहे होते हैं। उसके बावजूद भी जो बाकी लोग होते हैं वो उनको बड़ी गंदी नजर से देखते हैं। कोई छोटी जात का होता है तो उसके हाथों से पानी नहीं देते, उसे बैठने नहीं दिया जाता है, उसको इवन मंदिर की सीढ़ियों पर भी नहीं जाने दिया जाता है, दर्शन नहीं करने दिया जाता है, बसों में भी बैठने के लिए उनको आज़ादी नहीं थी। तो इन सब असमानता को देखते हुए इस अनुच्छेद को शामिल किया गया समानता के अधिकार में, ताकि किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव ना हो। और जन्म स्थान के नाम से भी होता है। लिंग के स्थान पे, लिंग महिला और पुरुष अगर समान योग्यता प्राप्त है, तो समान उन्होंने पाठ्यक्रम किया है, समान उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद भी अगर उन्हें किसी लिंग के आधार पर समान पद पर रहते हुए समान वेतन ना दिया जाए, तो ये भेदभाव की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जन्म स्थान के नाम से कोई अगर मान लो असम से है तो उसको असमी असमी करके उसे चिढ़ाना, कोई बिहार से तो उसे बिहारी बोलना, इस तरीके से टोन करना, यूपी वालों को चिढ़ाना। तो अलग अलग जो स्टेट के लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको चिढ़ाना, उनको बैठने नहीं दिया जाना, उनके साथ में भेदभाव करना, ये सब चीजें शामिल होती हैं। अगर आप किसी के साथ में इस तरीके का भेदभाव करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर हो, जैसे हिंदू मुसलमान हो गया है, क्रिश्चियन हो गया है, इनके नाम पर, जाति के नाम पर कि ये नीची जाति का है, अनुसूचित जाति का है, और नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पर, या जन्म स्थान के नाम पर नागरिकों के साथ में भेदभाव करता हुआ पाया जाता है, तो उसे संविधान के अनुसार सजा जाएगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 2, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच। किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक होटलों में प्रवेश करने या राज्य निधि से अनुरक्षित कुओं, तालाबों, स्थान जैसे स्नान घाटों और सड़कों का उपयोग करने से प्रतिबंधित यानी रोका नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश में, तो उन्होंने जो अपने होटल बना रखे थे उसके अंदर बाहर एक नेम प्लेट लगा देते थे वो, कि कुत्ते और हिंदुस्तानी इंडियंस अलाउड नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये उनकी नजर में जो कुत्तों को और भारतीयों को समान मानते थे, उनमें कोई भेद नहीं रखते थे। ठीक है, इसी तरीके से अब वो लोग तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे भेदभाव थे। के पंडित थे तो पंडित उन्होंने मंदिरों पे अपना अधिकार समझते थे। वो नीचे कास्ट के जो लोग होते थे, शूद्र होते, दलित होते थे, उनको जो दलित लोग होते थे उन्हें मंदिर में दर्शन करने से रोका जाता था, उनको, दलितों को। ठीक है, उनको कुओं पर जाने की आज़ादी नहीं होती थी, उन्हें होटलों में जाने की आज़ादी नहीं होती थी,
और जब पहली ट्रेन बनाई गई थी देश के अंदर, तो उसमें यही सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया था कि सभी लोग क्या साथ में बैठेंगे, नीच कास्ट के, ऊंच कास्ट के, ठीक है, ऊंची कास्ट के। तो ये असमानता को खत्म करने के लिए इस अनुच्छेद को लाया गया था, जिससे कि सभी लोग समान अपने आप को महसूस कर सके, ठीक है। जब देश हमारा है तो देश के लोग भी समान ही होने चाहिए, ठीक है। और स्नान स्नान घाटों का भी सभी लोग समान रूप से इस्तेमाल कर सके, कुओं का इस्तेमाल कर सके, तालाबों का इस्तेमाल कर सके। इसीलिए इन सभी पर प्रतिबंध को हटाने के लिए अनुच्छेद 15 सबका 2 को लाया गया, तो तभी सभी लोग, चाहे वो कोई भी कास्ट के हो, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच उनकी हो जाए। अनुच्छेद 15 सबका 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि बसों के अंदर महिलाओं के लिए सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है। जिनके पास में बच्चे होते हैं, कई बार वो प्रेग्नेंट होती हैं, कई बार पीरियड्स हो रहे होते हैं, ठीक है, कई, तो इसलिए उनके लिए वो सीटें रिजर्व की गई हैं। ऐसे ही सीनियर सिटीजन के लिए भी सीटें रिजर्व की जाती है। तो ये जो रिजर्वेशन होता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि उनके उनको भी समान रखा जाए। पुरुष काफी देर तक खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनको फिजिकली भी नेचुरली ही वो प्राकृतिक रूप से मजबूत होते हैं, ठीक है। औरतें भी मजबूत होती है, लेकिन जब उनकी कुछ ऐसी क्रियाएं होती है शारीरिक के, जिसकी वजह से उन लोगों को सीट पे बैठने के, क्या छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बसों के अंदर और ट्रेन के अंदर उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। ऐसे ही जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें भी दलितों के लिए अलग अलग सीटें जो होती हैं वो रिजर्व की जाती है, ताकि उनका कोटा जो है वो उन्हीं को मिले, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो होता है वो उनके लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी हिस्से पर सभी लोगों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए सकारात्मक कानून बनाने की अनुमति देता है, ताकि वो समय समय और आने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए नई नई योजनाएं लेके आ सके। जैसे सुकन्या को योजना होती है महिलाओं के लिए, महिला मंडल बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और सकारात्मक कानून बनाए जाते हैं, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, सुरक्षात्मक कानून बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए लघु उद्योग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो धारा 15 सब क्लॉज 1 और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 5 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित अनुसूचित जाति एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान और यानी आरक्षण सहित सक्षम बनाता है। ये तो एसटी एससी और ओबीसी के लोगों के लिए जो होता है वो सरकार द्वारा कुछ आरक्षण रखा जाता है, चाहे वो जॉब के लिए भी रखा जाता है, एजुकेशन के लिए भी रखा जाता है, ठीक है। तो वो हर जगह पे उनके लिए आरक्षण रखा गया है, ताकि जो ऊंची और नीचे के जो लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, वो भी अपने आप को सपोर्ट महसूस करें और वो उतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सके, ठीक है। नहीं तो जो बीच में खाई बनी हुई है ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में, और उच्च वर्ग के लोग, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके बीच का जो खाई है उसको बराबर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जो है कानून लाए गए थे। अब है अनुच्छेद 15 सबक्लॉज 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अब ये जो आरक्षण लाया गया था ये एसटी एससी और ओबीसी से अलग था। ये उन लोगों के लिए था जो आर्थिक रूप से, जो ना तो एसटी में है, ना एससी में है, ना ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो उनको, जिनकी आय आर्थिक रूप से, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से साल में कम है, वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, ये उनके लिए लाया गया था, ठीक। 103वें संशोधन 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15 में सबक्लॉज 6 जोड़ा गया था। शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण शुरू करता है और सकारात्मक कार्रवाई को जाति से परे आर्थिक वंचितता का विस्तारित करता है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का जब ये ईडब्ल्यूएस में एडमिशन भी होता है, ठीक है, 25% जो सीटें होती है वो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दी जाती है, जिसमें उनके एडमिशन होती है जो फ्री होते हैं, उनकी बुक्स, यूनिफॉर्म और जो उनकी जो स्कूल की फीस होती है वो माफ होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का महत्व। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। समानता बनाए रखना। तो इस जो अनुच्छेद का महत्वपूर्ण महत्व यही है कि इससे समानता बनाए रखना, ये गारंटी देता है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ में पहचान संबंधी कारकों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं होगा,
ठीक है, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊंची नीची जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आपने बच्चों को देखा है कि जब वो बच्चे खेल रहे होते तो वो काले गोरे ऊंचे नीचे जाता नहीं करते। यही एक मंशा के रूप से इस आर्टिकल को लाया गया कि सभी लोग, चाहे वो बड़े होने के बाद भी, सभी लोग एक समान रूप से एक अवसर पर, एक जगह पर, एक स्थान पर कार्य कर सके, समान योग्यता के साथ में, समान ज्ञान की प्राथमिक प्रशिक्षण के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, अब आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय पर जोर देता है, तो ये अनुच्छेद सामाजिक न्याय पर जोर देता है। ये राज्य को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े हुए और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए सकारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाता है। जो निचले स्तर के पिछड़े गांव के लोग जो होते थे, जिनके पास में खाने पीने के लिए भी परिपूर्ण जो साधन नहीं थे, ठीक है, उनको बराबरी में लाने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और आर्थिक जीवन कुशल पूर्वक जीने के लिए उन्हें सहायता देता है, ताकि समाज में सभी लोग समान रखें और समाज के साथ में न्याय हो। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। प्रत्येक नागरिक को प्राणी प्राणीगत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक नागरिक को प्रणालीगत या संस्थागत पूर्वाग्रह के बिना अवसरों और संसाधनों तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो बिना किसी नस्ल के भेदभाव के, बिना किसी रंग लिंग और स्थान के भेदभाव के सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वो संसाधनों और अवसरों का उपयोग कर सके। ठीक है, उनका ये मौलिक अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी योग्यता बनाई है तो उस योग्यता के आधार पर उस योग्यता के अनुसार पद पाने का अधिकार है। ठीक है, समाज में सभी अवसरों का लाभ उठाने का अधिकार है, और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है उनको। ठीक है, किसी भी स्थान पर जाने का अधिकार है, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार है, तालाबों और घाटों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सभी समानता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 6 को जोड़ा गया था। केस लॉस। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दौरे राजन 1951। शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण को अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये जब जोड़ा गया था, जब कानून बनाया गया था संविधान के अंतर्गत, तब इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसे माना नहीं गया था। लेकिन जिसके चलते प्राथमिक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 2004 को इसे मान लिया गया था, इसे लागू अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 को लागू कर दिया गया था। इसके बाद में सेकंड केस लॉ है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। उन्होंने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जो कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनुमति देता है कि ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, तो जो मूल संरचना है संविधान की, उसको बिना छेड़छाड़ किए, उनको आहत किए बिना या उल्लंघन किए बिना ये ईडब्ल्यूएस के संरक्षण को अनुमति देता है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अनुच्छेद 15 है वो खत्म होता है। तो आपने समझा कि इसमें हमने जो अनुच्छेद 15 है, सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 15 आपने इससे रिलेटेड आर्टिकल 15, एक मूवी आई थी अंशुमन खुराना की। ठीक है, अनुच्छेद जो आर्टिकल 15 है अंशुमन खुराना की, बहुत अच्छी मूवी है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है पूरे आर्टिकल 15 को। अगर आप उसे देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरीके की कंडीशन हुआ करती थी भेदभाव के नाम पर। छोटे छोटे बच्चों के साथ में भेदभाव हो जाता था, उनको समान मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, सारे लोगों को अलग होता था। जो त्योहार आज हम सब मिलके मनाते हैं, उनको एकदम अलग रखा जाता था हर चीज से। मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, तालाबों कुएं इन सभी से, बल्कि इवन उनको एक जहां से बड़ी ऊंची जाति के लोग जाते थे ना, उस जगह से भी गुजरने नहीं दिया जाता था। तो इतनी बुरी कंडीशन थी। ठीक है, इसीलिए इसी सोच को दिमाग में रखते हुए भीमराव अंबेडकर जी ने, जो खुद इस जातिवाद का शिकार थे, उन्होंने अपने जीवन में इस भेदभाव को बहुत बुरी तरीके से सहा है। तो इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 15 बनाया, जिसके अंदर उन्होंने सभी लोगों को समान बनाया। ठीक है, सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। जो ये 6 मौलिक अधिकार है, वो किसी रंग रूप जाति भेदभाव को अलग करता है। ठीक है, वो किसी इन सभी चीजों को दूर करते हुए सभी लोगों को, चाहे वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, चाहे वो छोटा सा आदमी हो, जो छोटे छोटे काम करते हो, ठीक है, एक मोची तक को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अनुच्छेद में, तब तक के लिए राधे राधे।